हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। कौन आपको देख रहा है, कौन आप पे नज़र रखता है और क्यों। ठीक है, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कभी कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको कंप्लीट तसल्ली हो जाए तो तभी आप किसी फैसले पर पहुंचिए। ठीक है, प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं और एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जिस तरह प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इसी तरह सिंगल क्वेश्चन भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। ठीक है, लेट्स सी कि हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। कौन आप पर नज़र रखता है। सबसे पहले कौन चेक करते हैं और फिर वाई चेक करेंगे। हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू, कौन है जो आप पर नज़र रखता है। मैं ट्रेड्स, साइंस और जो जो चीज़ें मुझे नज़र आएंगी वो मैं बताती जाऊंगी। कौन है जो आप पर नज़र रखता है। हु कीप्स एन आई ऑन यू। 9 ऑफ swords, द डेथ। ओके, 8 ऑफ कप्स, बड़ा क्लियर है भाई, डेविल। कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। देखा जाए तो आपका इस इंसान से ब्रेकअप नहीं हुआ हुआ, लेकिन आप लोगों का ताल्लुक़ चल भी नहीं रहा। ये एक ऐसा इंसान है जिसकी परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, रातों को सो नहीं पाता, काफ़ी एंजाइटी और काफ़ी स्ट्रेसफुल नाइट्स इसने गुजारी हैं। और ये आप पर नज़र क्यों रखता है ये मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन कौन है जो आप पे नज़र रखता है, इसके काफ़ी सारे ट्रॉमास हैं और काफ़ी हद तक ये रातों को उठ के परेशान रहता है, सोचता रहता है। जो भी इंसान है, एक लम्हे को इस इंसान ने आपके साथ तमाम कॉर्ड्स कट कर दिए, आपने भी इस इंसान के साथ तमाम कॉर्ड्स कट कर दिए। आप इसकी लाइफ से वॉक अवे कर गए, ये आपकी लाइफ से बहुत पहले ही वॉक अवे कर गए। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये आपके ऊपर नज़र रख रहा है इस वजह से क्योंकि इसको यकीन हो गया है कि अब आप वापस नहीं पलट के आने वाले। डेविल एनर्जी है, कैप्रिकॉन की एनर्जी है, अपने आप को बंधा बंधा महसूस करना, और इसकी असल वजह यह है कि ये आपको अपने पास से निकालना नहीं चाहता। ओके, देयर इज़ अ वेरी स्ट्रेंज साउंड कमिंग फ्रॉम द बैक साइड। चलें, विद द कैप्रिकॉन एनर्जी दिस पर्सन वांट्स के बंद गया है ये अपनी सोचों में, यानी जिस तरीके से ये चाहता है कि इस तरीके से बंद हो जाए। और इस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल रखना चाह रहा है, और आप जितनी तेज़ी से, जितनी स्पीड से इसकी ज़िंदगी से निकल गए हैं, इसको काफ़ी इस मामले में दुख भी है कि ये सब कुछ अपने हाथ से ही किया हुआ है, कि हमने ताल्लुक़ को वीक कर दिया, ज़िंदगी से गायब हो गए, इधर उधर पूछा नहीं, एक दूसरे का हाल अहवाल नहीं पूछा। और उसके बाद आपका वॉक अवे करना भी बनता था कि रोकूं तो किस मुंह से रोकूं, और अब जब बिल्कुल कम्प्लीटली वॉक अवे हो गए हैं तो मैं बुलाऊं तो किस मुंह से बुलाऊं। अब एक काफ़ी एक अजीब सी एनर्जी इनके अंदर है कि मेरे होते हुए भी मेरा नहीं है ये इंसान, जिसकी वजह से ये इंसान आप पे नज़र रखता है, चेक करता है। और इसके ये वाले साइंस खुद खुद के भी हैं। इसका एक अपना पर्सनालिटी ट्रेट है कि ये ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा अरसे तक किसी के साथ लॉन्गिंग शो नहीं कर सकता, लेकिन इसको लॉन्गिंग हो जाती है। मैं आपको जितनी भी आदात और अतवार बताऊंगी, कहने को ये इंसान लिमिटेड नींद लेता है, ज़्यादा लंबी गुला बिल्कुल जैसे गफलत वाली नींदें इसको नहीं आती। थोड़ा सा सोए और फिर जाग गए, क्योंकि परेशानी तो है, इसको नींद ठीक से नहीं आती है, न दिन में न रात में। और हो सकता है कोई पिल्स भी लेते हो, लेकिन नींद ना आने की सबसे बड़ी वजह एक एंजाइटी है, एक फ़िक्र है, एक उलझन है, एक परेशानी है। इसने उसी उलझन में आपके साथ ताल्लुक़ को भी ख़त्म किया, और ताल्लुक़ है भी। ऐसा नहीं है कि आप अगर कहें कि भाई तुम्हारी उससे बात होती है तो आप बोलें कि हाँ पता नहीं बात तो नहीं होती, लेकिन हाँ ठीक है वो सही है।
और आप कॉन्फिडेंटली ये भी नहीं कह सकते कि यार पता नहीं क्या उसकी ज़िंदगी में चल रहा है। ऑन दी अदर पार्ट विद द 8 ऑफ कप्स, आप बहुत आगे तक जा चुके हैं, आप कंप्लीटली निकल चुके हैं। आपने जब नहीं देखा कि आपकी वर्थ है तो आप इसकी ज़िंदगी से चले गए, भाई अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, आपको नहीं पसंद कि आपकी ज़िंदगी में मैं रहूं, ओके बाय टाटा बाय बाय। लेकिन ये चीज़ इनको काफ़ी ट्रिगर कर गई है। और विद द डेविल कार्ड ये आप पर नज़र इस वजह से भी रखते हैं क्योंकि ये इनकी ईगो हर्ट हुई है कि मेरे हाथ से ये कैसे जा सके, मैंने इसे कंट्रोल किया हुआ था, इसकी सोचों पे मेरा कंट्रोल था, और अब वॉक अवे कर गए तो फिर कहाँ है वो कंट्रोल। तो ये एक तरीके से आपको वापस अपने आप को देना चाहते हैं कि मुझ पे वही बॉसी एटीट्यूड शो करो, मुझे दिखाओ वो पजेसिवनेस, मुझे बताओ वो तमाम चीज़ें, एंड एक्स वाई जी एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो ये वो साइंस हैं, ये वो पर्सन है, ये वो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जो आप पे नज़र रखता है। नाउ लेट्स सी कि ये क्यों नज़र रखता है। Who keeps an eye on you and why? अब देखते हैं why, क्यों ये इंसान आप पे नज़र रखता है। द वर्ल्ड, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, दूर है ये पर्सन आपसे। पेज ऑफ सोर्ड्स, कार्ड ही पेज ऑफ सोर्ड्स का आ गया। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस। 2 ऑफ कॉइंस, 2 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ कप्स। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि इस इंसान ने कुछ जोश में आके काम किए हैं और अब ये बड़ी मैनिपुलेशन के साथ आपसे बातचीत में है और आप पर जो नज़र रखता है उसकी असल वजूहात एक तो ये कि दूर रहकर इसको और ज़्यादा एहसास हो रहा है। शुरू शुरू में इतना नहीं महसूस हुआ होगा, इतना नहीं फील हुआ होगा, लेकिन ये एक साइकिलिक पैटर्न भी है। इनको शौक़ है कि हर 10-15 दिनों बाद या हर 3 से 4 महीनों बाद गायब हो जाना, फिर 3 से 4 महीनों बाद आ जाना, और फिर आने के बाद अपने आप को विक्टिम पोर्ट्रे करना। उस दौरान आपके ऊपर फुल फ्लेज ताक के नज़र रखना, कहीं ना कहीं फेक आईडी से या किसी ऐसे ही व्यूअर टाइप पर्सन से या किसी और सिम से अपना आपका नंबर सेव करके आपके स्टेटसेस को देखना, प्रोफाइल में एंटर होना, या कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके का सिलसिला, कोई सोर्स ऑफ नज़र रखना इन्होंने रखा हुआ है। और वजह यह है कि विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स परेशान रहते हैं ये, और फिर जब आपसे इनका कोई भी रिकनसाइल होता होगा तो ये अपने आप को बहुत इनोसेंट पोर्ट्रे करते होंगे कि मैं तो इतना परेशान था और ये था और परेशानियों की वजह से मुझसे ये सब कुछ हो जाता है और ब्ला ब्ला फ्ला ढमक ये वो। कन्फ्यूजन इनको जब कभी भी अपनी लाइफ में किसी फ़ैसले के लिए हो रही होती है, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा हो रही है, इनको जब किसी के पास से कोई भी क्लोजर नहीं मिलता तो ये आपको अप्रोच करते हैं क्योंकि आप इनको बहुत ही अबंडेंट पर्सन लगते हैं। ये आप पे क्यों नज़र रखते हैं? क्योंकि इनको ये समझ नहीं आता कि आपकी लाइफ में भी इश्यूज़ हैं, आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं, आप भी लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं, आप भी बहुत सारी चीज़ों में जगल करते हैं, लेकिन फिर भी आप खुश हैं। तो इनको ये नहीं है कि इनको आपकी आपकी किसी खुशी से यहाँ पर जेलसी तो नहीं नज़र आ रही, लेकिन इनको वो टूल और वो टेक्निक या वो इनको वो तरीका पता करना होता है कि यार पता चले कि मैं कैसे वो टेक्टिक अपनाऊं कि मैं भी इसी की तरह का हो जाऊं। जैसे विद द 9 ऑफ कप्स, फुलफिल्ड है ये, इसकी तमाम ख्वाहिशात पूरी हैं, सुकून नज़र आता है और अच्छी फीलिंग नज़र आती है, इसके साथ बात करने में मज़ा आता है। तो क्यों ये आप पर नज़र रखते हैं? इनकी तमाम वजूहात ये है कि एक तो ये जब आपसे दूर होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, दूर डिफरेंट टाउन सिटी कंट्री में हैं, तो ये वहाँ जाकर आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और ज़्यादा नज़र रखने लगते हैं। इनको अपनी परेशानियों में सुकून का सबसे बड़ा सबब सिर्फ आप नज़र आते हैं। इनको लगता है कि मेरी जितने भी मेरे तकलीफ़ें हैं, मेरे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो अगर मैं उनको सॉल्व करने में किसी के साथ डिस्कशन में आऊँ तो इससे ज़्यादा बेटर पर्सन कोई और हो नहीं सकता, और होता भी होगा, लेकिन ये आपको अपनी परेशानियाँ बताते भी कम हैं। सिर्फ आइस ब्रेकिंग के लिए और वापस आ जाने के लिए ज़रूर ये आपको बताते होंगे, लेकिन डिटेल्स नहीं बताते होंगे, बट आपकी एनर्जी में रहकर, आपकी कंपनी में रहकर थोड़ा सा एनर्जाइज्ड फील करते हैं, तो इनके लिए चीज़ों को डील करना और चीज़ों को हैंडल करना आसान हो जाता है। और देखते हैं यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है। हु कीप्स एन आई ऑन यू एंड वाई। वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे क्यों है? जजमेंट। ओके, ये
इस वक्त एट द मोमेंट एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होने के बावजूद ये अब कोई आपने और आपके दरमियान एक रीबर्थ चाहते हैं, एक सिलसिला दोबारा से शुरू करना चाहते हैं, और जिस भी तरह से हो एक चांस लेना चाहते हैं कि अब जो है वो वाली मिस्टेक्स रिपीट नहीं की जाएंगी। पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? क्वीन ऑफ कप्स, ये आपको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जिस तरीके से आपने वॉक अवे किया, अपनी लाइफ को इनसे शट किया, ये इनको एहसास है कि अब आप उस तरीके के नहीं हैं और वो इनके बिहेवियर की वजह से ही हैं। तो ये आप पर नज़र इसलिए भी रखना चाहते हैं कि ये जिस तरीके से आप पे नज़र रख रहे हैं, इनको अंदाज़ा हो रहा है कि अब आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, जबकि आप एक बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? ये तो ट्री ऑफ एक्स्ट्रा कार्ड आ गया। फेथ, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, काफ़ी अकीदे के पक्के हैं, तो आपका साथ जो है ना, इनको एक रूहानियत भी देता है कि जैसे आप कुछ भी हो जाए, आप एक ऐसे इंसान है कि चलो ठीक है, तुमने कुछ भी मेरे साथ किया लेकिन मैं तुम्हारे लिए बद्दुआ नहीं कभी करूँ। तो वो वाली चीज़ है। ये मैरिड हो सकते हैं, आप मैरिड हो सकते हैं, और आप किसी को किसी की रिलीजन की बेसिस पर जज भी नहीं करते। आप लोगों का बिलीफ सिस्टम बहुत अलग अलग है, और परेशानी के वक्त में ये आपको बहुत ही अपने ग्राउंड पे स्टैंड देखते हैं। तो ये चीज़ आपकी इनको बहुत ज़्यादा अपील करती है, जिसकी वजह से ये आप पर नज़र रखते हैं कि किसी से मदद नहीं मांगना, किसी के आगे झुकना नहीं, और झुकना तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात के सामने झुकना, और इसके मसले हल भी हो जाते हैं। तो फिर ऐसी चीज़ों को अपनाया जाए। 2 ऑफ कॉइन्स यहाँ पर क्यों आया है? 7 ऑफ कप्स, ये इस वक्त कन्फ्यूजन में हैं, किसी फ़ैसले को करना चाहते हैं, ऑप्शंस इनके सामने बहुत सारे हुए हुए हैं, और अब उन ऑप्शंस में ये सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे कि ये क्या डिसीजन लें। इस वजह से ये 2 ऑफ कॉइन्स यहाँ पर आया है। 9 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों हैं? हाई प्रीस्टेस, इनको आपकी एक आदत बहुत अच्छी लगती है, आप बहुत नॉलेजेबल हैं, और नॉलेजेबल होने के साथ साथ आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आप खामोशी में रहकर, अकेले रहकर ढंढोरा नहीं पीटते, और जिस तरीके से आप अबंडेंट हैं, खुशहाल हैं, पुरसुकून हैं, ब्लेस्ड हैं, हर चीज़ में आपकी तमाम ख्वाहिशात, इनकी लाइफ में भी आप एक बड़ा सूदिंग इफ़ेक्ट करते हैं। और ये आपकी पर्सनालिटी का एक बहुत अच्छा साइड है कि आप बड़े रिज़र्व से और कोई ढंढोरा ना पीटने वाले, शो केस ना करने वाले, शो ऑफ ना करने वाले पर्सन हैं, जिसकी वजह से भी ये आप पर नज़र रखते हैं। जो चीज़ें मैंने आपको, कौन है जो नज़र रखता है, क्यों नज़र रखता है, उसको क्लैरिफाई किया, तो कंक्लूडिंग पॉइंट मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आप दोनों के दरमियान जो सिचुएशन हैंग हुई हुई है ना, उसके अंदर ये इंसान मूवमेंट चाहता है। ये इंसान चाहता है कि मेरे और इसके मामलात अटके नहीं, फटके नहीं, लटके नहीं, और फॉरवर्ड हों, मूवमेंट आए। और आप बहुत सारे चीज़ों में, जैसे फेथ का कार्ड है, खामोश हैं बट दुआ कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, खड़े हुए हैं लेकिन मोहब्बत नहीं देना चाहते। हाई प्रीस्टेस, खामोश, इंट्यूशंस पे बेस, सब कुछ जानते हुए भी आप कोई क्लोजर नहीं दे रहे। अब ये आप पर क्यों नज़र रखते हैं, और ये जो क्लैरिफायर्स हैं उसमें ऊपर बहुत क्लियर पता चल रहा है कि इन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। इन्होंने खुद इस तरीके का कुछ किया है जिसकी वजह से ये चीज़ें जो हैं हुई हैं, और इन चीज़ों के होने की वजह से इन्होंने अपने आप से आपको दूर किया। और इनका बहुत कोई बड़ा भरम था कि जैसे आपने तो बिल्कुल ही जूते के पॉलिश का ब्रश बने रहना है, कि आप इनके साथ ही चिपके रहेंगे और चमकाते रहेंगे इनको। लेकिन जब ज़ाहिर बात है इज़्ज़त नहीं मिलती, इंसान कदर नहीं करता, तो इंसान वॉक अवे कर जाता है। और एक दो झटके इन्होंने आपको ऐसे बातों के ज़रूर दिए जिसकी वजह से आपने कहा ओके फ़ाइन, तुम अपनी जगह खुश, मैं अपनी जगह खुश। लेकिन उसके बाद इन्होंने आप पे नज़र रखी है, और नज़र रखने में इन्होंने आपके मोरल को देखा है, आपकी एटीट्यूड को देखा है, आपकी एक्टिविटीज़ को देखा है, जिसमें इन्होंने कोई ये नहीं देखा कि एक को छोड़ा दूसरे को पकड़ा, दूसरे को छोड़ा तो तीसरे को पकड़ा। आप जैसे थे आप वैसे ही हैं, आप रियल थे आप रियल हैं, फेक नहीं हैं आप। और यही चीज़ आपको
आउटशाइन करती है, यही चीज़ आपको मतलब यूनिक बनाती है, जिसकी वजह से ये इंसान आपके ऊपर नज़र रखता है। तो ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं कि अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो आपको क्या करना चाहिए, व्हाट यू शुड डू। अगर तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो आपको क्या करना चाहिए। Who keeps an eye on you and why? प्लीज़ गाइड कीजिए कि इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए। ट्रेजर आइलैंड, और राइट, आपके पेशेंस का रिवॉर्ड है। कमिंग डेज में आपको कोई अच्छी न्यूज़ और कोई बहुत बहुत अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट मिलने वाला है। नेवर एंडिंग स्टोरी। ये इंसान ना, इसका ये पैटर्न है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि ये इनकी आदत कभी भी ख़त्म नहीं होगी। ना ये कभी क्लियर वर्ड्स में ये कहेंगे और आप सिर्फ सर पकड़े बैठे रहेंगे कि मैं इस आदमी का आखिर करूँ तो क्या करूँ। गो द डिस्टेंस। आप जितना भी भागना चाहें, ये इंसान आपको किसी न किसी तरीके से पकड़ ही लेगा। आप जितना इससे दूर हो जाएं, आप जितना इससे डिस्टेंस मेंटेन कर लें, ये आपका कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपके दरमियान घुसा ही रहेगा। आप दोनों के दरमियान 10 साल का फ़र्क हो सकता है, 37 और 47 आया है, 9 ईयर्स का डिफरेंस हो सकता है। आप 37 के, वो 47 ईयर्स के हो सकते हैं। आप दोनों, आपकी डेट ऑफ बर्थ 9th हो सकती है, 9th मंथ हो सकता है, सितंबर का मंथ, या फिर 3 + 7 10, 10th अक्टूबर का मंथ हो सकता है, 4 + 7 11 नवंबर का मंथ हो सकता है। तो ये तमाम सिलसिले हैं। आपके लिए एडवाइस ये है कि ये सिलसिला कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ये होता ही रहेगा। तो अगर आप इसके लिए कोई कंक्लूडिंग नोट बनाना चाहें तो नहीं बना सकते, बिकॉज़ ये पर्सन है ही इस तरह का, ठीक है। लेकिन आपके पेशेंस में इज़्ज़त आपको मिल रही है। ट्रेजर आइलैंड, आपको कोई सरप्राइज़ आहा मोमेंट आपका ज़रूर आएगा। एंड गो द डिस्टेंस से इट्स वेरी क्लियर कि आप जितना भी डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो ये पर्सन और ज़्यादा अर्ज के साथ आपकी तरफ आएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी रेजोनेट किया हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।